अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 588वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल हमारे मुल्क का आम बजट वो लोकसभा के अंदर पेश हुआ। मैं हर साल बजट की कार्रवाई पर पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ में गौर व फ़िक्र करता हूँ कि भाई बजट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही है, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न का जो स्लैब है उसमें गवर्नमेंट ने कितनी सहूलत दी, ये तमाम चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, अफ़सोस होता है मुझे, हमारे यहाँ पर गरीबों के लिए, किसानों के लिए हर साल बजट के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है और उसके बाद फिर जब साल ख़त्म होने का वक्त आता है तो हमारे सामने फ़िगर आता है कि इस साल इतने हज़ार किसानों ने ख़ुदकशी की, इस साल इतने हज़ार बेरोज़गारों ने ख़ुदकशी की, इस साल इतने लोगों ने परेशान होकर ख़ुदकशी की। मुल्क के अंदर अमवात इतनी कसरत से होती है जिसका मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है, ये जितने लोग हैं ये जालिम लोग हैं, जालिम, हमारे मुल्क का खून चूसने वाले जितने भी लोग हैं, ये जुल्म की वजह से हमारे मुल्क में तरक्की नहीं, हमारे मुल्क के अंदर लोग आज भी गुर्बत की, फाका कशी की, परेशान हाली की जो ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। मुल्क को गवर्नमेंट डिजिटल बनाना चाहती है, मुल्क में जगह जगह वाईफाई लगाना चाहती है, मुल्क के अंदर हाई स्पीड का इंटरनेट लाना चाहती है। लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं कि आज भी मुल्क के अंदर गाँवों और देहातों के अंदर रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बाज़ शहरों में, बाज़ बस्तियों में 8 दिन में एक मरतबा पानी आ रहा है, 15 दिन में एक मरतबा पीने का पानी आ रहा है। पीने के पानी के लिए मारा मारी चल रही है। बिजली का सही ढंग से इंतज़ाम नहीं है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली नहीं है और कहीं पर 24 घंटे में 5 घंटे और 6 घंटे बिजली है। जो बेसिक ज़रूरतें हैं अभी तक वो हमारे यहाँ पर पहुँची नहीं और बिला वजह की बेकार की बातें कि ये स्टेशन पर हम लोग फ्री वाईफाई कर देंगे। वाईफाई से किसका पेट भरने वाला है? इंटरनेट की स्पीड बढ़ा देने से कितने लोगों की गरीबी दूर होने वाली है। मगर मोहतरम बुज़ुर्गों, चूँकि हम लोग अंधाधुंध, जैसे हमारे पीएम, जैसे हमारे यहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वो लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वो लोग अमेरिका जाते हैं, वो लोग इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसे बाहर मुल्कों के दौरे जब करके आते हैं, वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ की इंटरनेट स्पीड कैसी है, वहाँ पर सहूलतें कैसी है। यहाँ आने के बाद में वो लोग जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो चीज़ों को दूर करना छोड़कर वो उस तरीक़े से अपने शहरों को चमकाना चाहते हैं, वैसी शाइनिंग लाना चाहते हैं। अरे भाई मेरे, उन मुल्कों ने सबसे पहले तो अपने गाँवों को भी अपने शहरों के जैसा बनाया। अब मैं अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ़्रांस की, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे बड़े बड़े जो यूरोपियन ममालिक है या तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी बात नहीं करूँगा। मैं आपको एक मोटा एग्ज़ाम्पल, हमारा पड़ोसी चाइना, क्योंकि चाइना हमारा एशिया का मुल्क है, हमारे से ज़्यादा वहाँ की आबादी है और हमारा पड़ोसी है, उसका ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल ताकत है, प्रोडक्शन की जो ताकत है, वो है चाइना। चाइना के इतने ज़्यादा तरक्की करने का रीज़न क्या है? इसलिए कि चाइना ने अपने देहातों को, अपने छोटे छोटे बस्तियों को भी वैसा बनाया हुआ है जैसे वहाँ की शंघाई सिटी है, जैसे वहाँ की और दूसरी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं। चाइना के अगर आप छोटे से छोटे देहात में, मैं आपको एक और बात बता दूं, चाइना वो मुल्क है जिसका 50 से 60% जो हिस्सा है वो पहाड़ों के ऊपर है। बड़े बड़े पहाड़ों पे बस्तियां हैं और वो पहाड़ हमारे यहाँ के जैसी तेकड़ियाँ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे तेकड़ियाँ रहते,
हम लोग उसको भी पहाड़ समझते, उसको पहाड़ नहीं बोलते, ये तेकड़िया है हमारे यहाँ पर जो है। तो पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ जो चाइना के अंदर ऐसे ऐसे पहाड़ है कि आज चाइना ने दुनिया के 8 सबसे ऊंचे जो पुल है, दुनिया के जो टॉप 10 में सबसे जो ऊंचे पुल है, उसमें से 8 आपको चाइना में मिलेंगे। अभी एक नया पुल उन्होंने बनाए जो, यानी वो पुल आप सोचो, ज़मीन उसके नीचे तकरीबन 3 किलोमीटर रहती है। तो चाइना ने अपने गांवों, अपने देहातों, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, और वो पहाड़ियों पे वहाँ पे अक्सर बस्तियाँ बसी हुई है। तो वहाँ के पहाड़ी गांवों में भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर भी स्कूल वैसे ही है जैसे उनके शहरों के स्कूल है। वहाँ के स्कूलों में भी डिजिटल स्क्रीन लगे हुए हैं। वो डिजिटल स्क्रीन टच, यानी टीचर को अगर कुछ पढ़ाना है तो वो उंगली से बच्चों को वो डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, और माशाल्लाह बच्चों को एग्जाम्पल देकर जो उनको बताना है वो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर समझाते हैं। अब हमारे यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारे यहाँ के देहात तो दो छोड़कर बड़े बड़े शहरों में भी अभी तक क्लासों के अंदर डिजिटल स्क्रीन नहीं आए। हमारे यहाँ पे वही अभी भी बाबा आदम के ज़माने का जो सिलसिला था कि कोयले से लिखा जाता है और दीवारों के ऊपर पढ़ाया जाता है। आप मुझे बताओ, ऐसा पढ़ाने से बच्चों को क्या इल्म हासिल होगा? प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होता है, मैं जो बताना चाहता हूँ कि चाइना आज पूरी दुनिया के अंदर जो एक इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, उसका रीज़न जो बेसिक चीज़ें थी, उन्होंने खाली अपने शहरों को नहीं चमकाया, उन्होंने खाली दिखावा नहीं किया, उन्होंने खाली वाईफाई, इंटरनेट और डिजिटल की बातें नहीं की, बल्कि पहले बेसिक ज़रूरतें, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, उन्होंने अपने गांवों के अंदर भी, उन्होंने अपने छोटे शहरों में भी, उन्होंने पहले अपने यहाँ की गरीबी को ख़त्म किया। अब हमारे यहाँ पे गरीब वैसे ही गरीब है, खाली बजट पास हो रहे हैं उनके लिए। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, कल के बजट में एक चीज़ देखने के बाद तो झटका लगा मुझे। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हमारे मुल्क के अंदर काजू, कितने लोग होंगे जो काजू से सुबह में नाश्ता करते होंगे, जो काजू की रोटी बनाकर खाते होंगे। काजू यानी हमारे ज़िंदगी की इतनी अहम और ज़रूरत की चीज़ है कि काजू के बग़ैर हमारा ज़िंदगी का कोई मसला हल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने काजू के टैक्स हटा दिए, काजू को सस्ता किया जाए, और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, तेल है, आटा है, दालें हैं, उनके रेट जैसे क्या वैसे ही, उनके ऊपर का टैक्स कम नहीं हुआ। मैं सोचने लगा कि काजू का रेट कम करके गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ। बाद में मुझे पता चला कि काजू ये शराबी, ब्योड़े ऐसे लोगों का चखना है। बग़ैर काजू के शराब का घूंट उनके हलक के नीचे नहीं उतरता है। जितने भी शराबी, जितने भी ब्योड़े, जितने भी शराब खाने, जितने भी ऐसे बियर बार है, वहाँ पे काजू की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि काजू शराबियों का सबसे फेवरेट आइटम है। और शायद अरुण जेटली साहब को कुछ मिनिस्टरों ने मिलकर ये कहा होगा, वहाँ के उनके कुछ लीडरों ने उनको ये कहा होगा, उनके साथियों ने कहा होगा कि सर ज़रा काजू का रेट कम कर दीजिए, काजू के ऊपर से टैक्स हटा दीजिए। बोले क्यों? बोले सर क्योंकि काजू हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। रोज़ शाम को हम लोगों को बियर बारों में जाना पड़ता है, तो बाज़ औक़ात हमारे दारू के बिल से ज़्यादा वो काजू का बिल आ जाता है। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर हो सकता है जेटली साहब ने सर्वे किया होगा, हाँ ये मसला खाली मेरे साथ वाले लीडर्स का, मेरे साथ वाले मिनिस्टर्स का नहीं, बल्कि मेरे पूरे देश का मसला है। इसलिए कि आज आप देखो हमारे मुल्क के अंदर ये जितने ढाबे, रोड के किनारों पे जो ढाबे हैं, जितने बियर बार है, जितने डांसिंग बार है, किसकी वजह से आबाद है? हमारे पुढ़ारियों की वजह से, हमारे लीडरों की वजह से। लोकसभा से लेके हमारे गांव की ग्राम पंचायत तक, अगर हमारे एमपी साहब वो 5 स्टार बियर बार के अंदर जाकर काजू का चखना इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे गांव का जो ग्राम पंचायत का मेंबर है उसको भी ढाबे पे बैठने की आदत है। आज हमारे छोटे छोटे गांवों में मेडिकल स्टोर नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको इंग्लिश दारू का ठेका और देशी दारू की दुकान ज़रूर मिलेंगी।
इसीलिए हमारे माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने जब रिसर्च किया इसके ऊपर कि देश का इतना बड़ा तबका, देश की इतनी बड़ी आबादी, और वो भी मान्यवरों की आबादी, वो भी पॉलिटिशियंस की आबादी, जिन्होंने ढाबे से लेकर तो 5 स्टार बियर बार तक को शाम के वक्त में आबाद किया हुआ है, और काजू उनके अशद ज़रूरत की चीज़ है और वो इतनी महंगी मिल रही है, तो बेचारे गरीब शराबियों और बेवड़ों के ऊपर जुल्म हो रहा है। इसलिए उसका रेट कम कर दिया जाए। भले ही बेचारा गरीब दाल खरीदते खरीदते उसकी कमर की हड्डी टूट जाए, भले ही बेचारा गरीब अनाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाता फिरे, भले ही बेचारे गरीब के घर पे फाका कशी हो। गरीब तो पैदा होते रहते, मरते रहते, उससे क्या लेना देना, लेकिन बेवड़ों के और शराबियों के चखने का ख्याल रखना ज़रूरी था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर ये जुल्म है, जुल्म गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, के बजट के अंदर खाली वादे, बजट के अंदर खाली बातें, और प्रैक्टिकल में देखो तो आप साल ख़त्म होने के बाद में देखना कितनों को नौकरियां मिली, कितने किसानों के कर्ज़े माफ़ हुए, कितने गरीबों का भला हुआ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, मुझे हैरत होती है, हमारे बाद आज़ाद होने वाले आज से 30-40 साल पहले जिन मुल्कों में खुद जवारी बाजरी के वांदे थे, खाने के वांदे थे, जहाँ पे खुद बेसिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी, आज वो तरक्की के मुआमले में हमारे से 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसका क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? मैंने जब ये तमाम चीज़ों पे गौर व फिक्र किया तो मुझे याद आया, मैं जिस वक्त में मलेशिया के सफ़र पर था, वहाँ पर हमारे इंडिया के ही एक नॉन मुस्लिम भाई है जो बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र है वहाँ पर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमारी जब बातचीत चलने लगी कि भाई हमारे मुल्क के अंदर यहाँ के जैसी खुशहाली क्यों नहीं है, उन्होंने मुझे बताया, देखो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम बनाने वाले हैं वो अमीरों को ध्यान में रखकर, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट फैमिलीज़ है उनको ध्यान में रखकर पूरा सिस्टम बनाते हैं, उनके हिसाब से बजट तैयार करते हैं, गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। जबकि यहाँ पर जो गवर्नमेंटें हैं वो पहले ये देखती है कि भाई हमारे मुल्क से गरीबी कैसे ख़त्म हो। उन्होंने पहले अपने मुल्क से गरीबी को जड़ से ख़त्म किया, और सारे लोग जब बराबर मसावात के अंदर आ गए तो ऐसा सिस्टम बनाया। अब बोले जैसे यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी जो तनख्वाहें हैं, जो सैलरी है, वो अपने इंडिया के जैसी ही है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, तनख्वाहें अपने यहाँ के जैसी ही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो एक मिडिल क्लास इंसान है, यहाँ का जो गरीब इंसान है, जब खाने पीने की बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें उसको एकदम सस्ते रेट में मिल जाती है तो उसको बोझ नहीं महसूस होता, उसको उसकी तनख्वाह कम नहीं महसूस होती। इसलिए आप देखेंगे तो हर एक के चेहरे पर आपको एक सुकून नज़र आएगा, एक इत्मीनान नज़र आएगा। उसकी क्या वजह है? वजह यही है, जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं उन पर भी गवर्नमेंट का एक स्लैब है। यहाँ पर भी जीएसटी लागू है और वो है सिर्फ 6%, 6% यहाँ पर जीएसटी है। कोई भी चीज़, आपको कार ख़रीदना है, आपको गाड़ी ख़रीदना है, आपको और दूसरी जो चीज़ें हैं वो ख़रीदना है, उसके ऊपर सिर्फ 6% जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट ने सबके ऊपर सेम रेट में, यहाँ तक कि यहाँ के पेट्रोल और यहाँ के डीज़ल के ऊपर भी 6% जीएसटी है। तो एक गरीब इंसान, उसको पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा है, उसको डीजल भी सस्ता मिल रहा है। इसीलिए आप देखो गवर्नमेंट यहाँ पे फ्री में बसें चलाती है। काहे के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट को लोड ही नहीं है ना डीजल का उतना खर्चा है, ना पेट्रोल का उतना खर्चा है। उसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनको उनकी बेसिक जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुफ्त में मिल रही है, वो सस्ते में मिल रही है। तो गरीब को अपनी कम तनख्वाह भी अपनी ज़रूरियात के एतबार से काफ़ी लगती है, वो परेशान नहीं होता। उसके बाद में वो जो मेरे अजीज़ दोस्त थे उन्होंने कहा,
अब हमारे यहाँ पर ये जो जीएसटी का जो स्लैब इन्होंने बनाया हुआ है, कहीं पे 5%, कहीं पे 12%, कहीं पे 18%, कहीं पे 28%, क्या है ये? कौन से हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है? अरे बाबा, एक जीएसटी का स्लैब रखो, पेट्रोल और डीजल को भी तुम जीएसटी के अंदर लो, उसके बाद देखो हमारे मुल्क में कोई चोरी नहीं करेगा, डाके नहीं डालेगा, इसलिए कि कम से कम पैसों में जब सबकी ज़रूरियात पूरी होंगी, मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, दुआ करो। हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि इस तरह के खियानती लोग मुल्क को लूटने में और मुल्क को नोचने में और मुल्क के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो तकलीफ होती है। इसीलिए दुआ करो, जुमा का मुबारक दिन सूरह कहफ की तिलावत के साथ साथ दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के ऊपर भी एकदम अमन व अमान वाले, दियानत वाले और अमानतदारी वाले और अदल व इंसाफ वाले बादशाहों को अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क का बादशाह बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।